नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक समास चल रहा था। संधि हमने कंप्लीट कर ली, संज्ञा कंप्लीट कर लिया, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, अवयव, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके आगे उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे, लोकोक्तियाँ रही है, वो हम वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। समास में हमने तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, वो क्लास आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो इस क्लास के ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उन क्लासों को फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के वन बाय वन कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। एक शाम के टाइम 8:15 पे आपकी मैथ की क्लास अपलोड होती है। ये हिंदी वाली जो क्लास है वो सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो समास रहने वाला है वो रहेगा नंबर 3 पे कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल रही होगी वही सभी को। कर्मधारय समास पढ़ेंगे। अव्ययभाव और तत्पुरुष समास है वो हमने पढ़ लिया है। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में इस समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। और उत्तर पद का मतलब क्या हो गया? उत्तर पद का मतलब हो गया दूसरा पद। दूसरा पद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है। एक कंडीशन इसकी और होती है, इसमें विशेषण और विशेष्य होता है। इसमें क्या होता है? इसमें विशेषण व विशेष्य, विशेषण व विशेष्य होता है। ये बताने की बात नहीं है विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। ये जब हमने विशेषण पढ़ा था उस समय मैंने आपको बता दिया था, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो हो गया विशेष्य, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वो आपका हो जाएगा विशेषण। जैसे काला घोड़ा, काला यहाँ पे क्या है? विशेषण है, और घोड़ा यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। देन उसके बाद में इसी प्रकार से इसमें क्या होता है? एक उपमा, उपमान, उपमा व उपमान व उपमेय, उपमान व उपमेय होता है, ठीक है। उपमान और उपमेय होता है। अब क्वेश्चन से वो डायरेक्ट आपके डेफिनेशन से भी पूछ लेता है। डेफिनेशन से कैसे पूछेगा? कि कौन से समास में विशेष्य और विशेषण होता है? कौन से समास में विशेष्य और विशेषण होता है? कौन से समास में, डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, कौन से समास में उपमान और उपमेय होता है? कौन से समास में उपमान और उपमेय होता है? तो आपको पता होना चाहिए कर्मधारय जो समास है उसमें उपमान और उपमेय होता है। अब देखिएगा, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब उपमान और उपमेय क्या होता है? उपमान और उपमेय क्या होता है? एक यहाँ पे मैं आपको जैसे कि चंद्रवदन एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। क्या है? चंद्रवदन है। अब चंद्रवदन में चंद्र और वदन दो शब्द हैं। क्या है? दो शब्द है। चंद्र यानी चांद हो गया, वदन यानी शरीर हो गया। ठीक है, तो यहां पे उपमान, उपमान आपका चंद्र है वो क्या है? उपमान है, उपमान है। चंद्र यहां पे क्या है? उपमान है, और वदन यहां पे क्या है? उपमेय है। शरीर की, वदन की जो तुलना की गई है, जो तुलना की गई है वो किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ की गई है। तो जिसकी तुलना की जाए वो तो हो गया उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय हो गया, और जिसके साथ की जाए वो क्या हो जाएगा? आपका उपमान हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? जिसकी तुलना की जाए वो तो हो गया आपका उपमेय, और जिसके साथ की जाए वो आपका हो जाएगा उपमान। चीजें समझ में आ गई यहाँ पे? अब देखो, इतनी चीजें आपके समझ में आ गई। देन उसके बाद में आगे यहाँ पे देखिएगा, पहले में अगर पहली कंडीशन है विशेषण व विशेष्याय,
विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। पहली कंडीशन विशेषण और विशेष्य आई एग्जाम्पल में। दूसरी कंडीशन आपकी उपमान, उपमान व उपमेय, उपमेय आए। तीसरी कंडीशन होगी पहले उपमेय आ जाए, पहले क्या आए, उपमेय आए, और उसके बाद में क्या आए, उपमान आए। तो यहाँ पे जब समास विग्रह हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखिएगा जब आपका विशेषण और विशेष्य आए, विशेषण और विशेष्य आए, तो हम जब समास विग्रह करेंगे तो हम लगाएंगे है जो, क्या लगाएंगे, है जो लगाएंगे, ठीक है। और जब आपका उपमान और उपमेय आ जाता है तो उसमें हम लगाएंगे के समान, क्या लगाएंगे, के समान लगाएंगे। उपमान और उपमेय में हम लगाएंगे रूपी, क्या लगाएंगे, रूपी शब्द लगाएंगे बीच में। और आपका उपमेय और उपमान में हम लगाएंगे के समान, के समान लगाएंगे। ये चीजें आप याद रखना, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा भी है जो कहाँ पे लगेगा, रूपी कहाँ पे लगेगा, के समान कहाँ पे लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 बाय 1 हम करेंगे और प्रत्येक एग्जाम्पल हम समझते चलेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन उसके बाद में आगे चलते हैं। अभी अब यहाँ पे विशेषण और विशेष्य आए तो हमें लगाना है जो, और उपमान और उपमेय आए, उपमान और उपमेय आए तो यहाँ पे के समान यहाँ पे आएगा भी, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, यहाँ पे आ जाएगा के समान, के समान, और यहाँ पे आ जाएगा रूपी, यहाँ पे आ जाएगा रूपी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। अब यहाँ पे के समान और आपका आ जाएगा रूपी। देन उसके बाद में एग्जाम्पल देखो, जैसे कि विशेषण का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, लाल मिर्च। विशेषण का एक एग्जाम्पल है लाल मिर्च। लाल मिर्च, लाल यहाँ पे क्या है, विशेषण है, पता होना चाहिए विशेषण, मैंने आपको पढ़ा दिया। लाल यहाँ पे क्या है, विशेषण है, ठीक है। मिर्च यहाँ पे क्या है, विशेष्य, क्योंकि विशेष्य मिर्च की विशेषता बताई जा रही है इस लाल के द्वारा। तो इसका विच्छेद जो समास विग्रह करेंगे तो हमें है जो लगाना है, लाल है जो मिर्च, क्या हो जाएगी, लाल है जो मिर्च। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा लाल है जो मिर्च, ठीक है। उसी प्रकार से उपमान और उपमेय में आ जाएगा चंद्रवदन, क्या आ जाएगा आपका, चंद्रवदन। चंद्रवदन में अब इसका बनाओ, अब आपको क्या करना है, चंद्रवदन, चंद्र यहाँ पे क्या है, उपमेय है, आपका उपमान है, और वदन यहाँ पे क्या है, आपका उपमेय है। अब देखिएगा के समान लगाना है, के समान लगाना है जब हम विग्रह करेंगे तो क्या कैसा हो जाएगा, चंद्र के समान वदन हो जाएगा, क्या होगा, चंद्र के समान वदन, चंद्र के समान वदन हो जाएगा, चंद्रवदन। देन उसके बाद में जब उपमेय पहले आ जाए, कहने का मतलब है यानी जिसकी तुलना की जाए वो तो पहले आ जाए और जिसके साथ तुलना की जाए वो बाद में आए, यानी पहले उपमेय आ जाए और उसके बाद में उपमान आ जाए, तो हमें क्या करना है, रूपी लगाना है। और एग्जाम्पल में जैसे कि मुख कमल, क्या है, मुख कमल। अब यहाँ पे मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है, कमल के साथ की जा रही है, यानी मुख है वो कैसा है, मुख है वो कमल के समान है। तो यहाँ पे मुख की तुलना कमल के साथ की जा रही है, यहाँ पे वदन की तुलना है वो चंद्र के समान की जा रही है, चंद्र के साथ की जा रही है, चंद्रमा के साथ। वदन यानी शरीर की जो तुलना है वो चंद्रमा के साथ की जा रही है, मुख की तुलना है वो कमल के साथ की जा रही है। तो अब यहाँ पे रूपी शब्द अपने को लगाना है जब हम समास विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मुख रूपी कमल या फिर कमल रूपी मुख, क्या होगा भी, मुख रूपी कमल होगा या फिर कमल रूपी मुख होगा, तो कमल रूपी मुख हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा कमल रूपी
मुख, कमल रूपी मुख हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? कुछ एक एग्जाम्पल इसके मैं और करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया ना? अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन उसके बाद में हम चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, विशेषण और विशेष्याय उसमें तो है जो लगेगा, उपमान और उपमेय इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। उपमान और उपमेय आए तो केसमान लगेगा, उपमेय और उपमान आए तो रूपी लगेगा। ठीक है, चीजें प्रत्येक चीज है वो समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और अपना सिलेबस है वो ज़्यादा रहा नहीं है, ठीक है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। व्याकरण का सिलेबस अपन करेंगे, देन उसके बाद में अगर कोई आपको डाउट की क्लास, कोई डाउट है उसके बारे में पूछना है तो उसकी डाउट की क्लास लग जाएगी। और कोई और सब्जेक्ट के बारे में आपको क्लासें लगवानी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको बताना है, ठीक है, आपको यहाँ पे विग्रह करना है। जैसे कि सज्जन, सज्जन का बताओ भी, सज्जन का समास विग्रह कीजिएगा, क्या होगा? जैसे कि काली मिर्च, काली मिर्च का कीजिएगा, क्या होगा? सभी को करना है भी, ठीक है ना। काली मिर्च का बनाइएगा। जैसे कि परमाणु का बनाओ, क्या बनेगा? समास विग्रह बनाओ। जैसे कि नीलकमल, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भी, नीलकमल को। ध्यान उसके बाद जैसे कि नीलाकाश, नीलाकाश। जैसे कि महात्मा, इसका बनाइए, जिसको आता है ना वो कमेंट सेक्शन में छाप दे भी, ठीक है ना। जैसे कि महाराजा, देन उसके बाद पीताम्बर, और जिसको नहीं आता वो देख ले भी। सज्जन का क्या बनेगा? सत है जो जन, और सज्जन में कौन सी संधि है अभी? तो सज्जन में व्यंजन संधि है, सत प्लस में जन बन जाएगा, ठीक है। सत प्लस में जन, ये नियम लग जाएगा। तय या दय के बाद में जय आता है तो तय या दय का जय बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इसका आप समास विग्रह करोगे तो हो जाएगा सत है जो जन, सत है जो जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, ठीक है। परमाणु का बताओ भी, परमाणु का क्या बनेगा? परमाणु का क्या बनेगा? परम है जो अणु, परमाणु का बनेगा परम है जो अणु। इनमें क्या है भाई? है जो लग रहा है तो कहने का मतलब इसमें विशेष्य और विशेषण होंगे। नीलकमल, नीला है जो कमल, क्या होगा? नीला है जो कमल। देन उसके बाद में नीलाकाश, नीला है जो आकाश, ठीक है, क्या होगा? नीला है जो आकाश। उसके बाद में है महात्मा, महान है जो आत्मा, क्या बनेगा इसका? महान है जो आत्मा। देन उसके बाद में महाराजा, महान है जो राजा, क्या हो जाएगा? महान है जो राजा, ठीक है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, ये किस में चला जाएगा भाई? पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, तीसरा ही निकल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है भी, ठीक है ना। पीतांबर में आपका कर्मधारय समास भी है, पीत है जो अंबर हो जाएगा, और पीला है जिसका अंबर, तो ये यहाँ पे अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो ये बहुव्रीहि में चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो समास विग्रह पे डिपेंड करता है भी आप समास किस प्रकार से करते हैं। तो पीतांबर में हो जाएगा पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, और पीला है जिसका अंबर, बहुव्रीहि समास। चीजें समझ में आ गई क्या?
प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका विशेषण और विशेष्य वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं उपमान और उपमेय पे चलते हैं, जहां पे के समान का आपको विग्रह करने पे के समान लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साथ साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भी कहने की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए, और लाइक और शेयर तो बनता ही है, फिर समझ में आ रहा है तो चलिएगा। अब हम चलते हैं उपमान और उपमेय पे चलते हैं। अब आपको बताना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि कमल नयन बनाओ भी इसका, कमल नयन इसका बनाइएगा, कमल नयन का बनाओ, क्या बनेगा कमल नयन है। उसके बाद में है लोह पुरुष, लोह पुरुष इसका बनाओ, क्या बनेगा। देन उसके बाद में है तुषार धवल, तुषार धवल इसका बनाइएगा, तुषार धवल का क्या बनेगा। देन उसके बाद में है भुजदंड, भुजदंड इसका बनाओ भी, क्या बनेगा मृगनयन, मृगनयन इसका बनाइएगा, मृगनयन का क्या बनेगा बनाओ। चंद्रवदन, चंद्रवदन चलिएगा। अब यहां पे कमल नयन, लोह पुरुष, तुषार धवल, भुजदंड, मृगनयन और चंद्रनयन, यहां पे क्या है, नयन जो आंखें हैं वो क्या है कमल के समान है। तुलना किसकी की जा रही है, इस नयन की, किसके साथ की जा रही है, कमल के साथ की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय हो गया, और जिसके साथ तुलना की जाए वो यहाँ पे उपमान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कमल नयन का क्या बनाओगे, कमल के समान नयन, या फिर कमल नयन का कमल के समान नयन हो जाएगा इसका। ठीक है, कमल के समान नयन, इट्स ओके। उसके बाद में लोह पुरुष, लोह पुरुष का आप बनाए हुए क्या बनेगा, और लोहे के समान पुरुष क्या हो जाएगा इसका, लोहे के समान पुरुष हो जाएगा। तुषार धवल, तुषार के समान धवल इसका होगा विग्रह, तुषार के समान धवल। ठीक है, उसके बाद में भुजदंड का बनाओ भी, भुजा के समान दंड या फिर भुज के समान दंड, भुज के समान दंड। मृग नयन, यहां पे मृग नयन है वो कैसे हैं, मृग के समान है, तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे मृग के समान नयन, क्या होगा भाई मृग के समान नयन हो जाएगा। इट्स ओके। चंद्रवदन, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, चंद्र के समान वदन, और वदन का होता है मुख। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख। इसका इस प्रकार से, इसमें क्या होगा, कंडीशन होगी आपकी उपमान होगा, और उसके बाद में क्या आएगा, उपमेय आएगा। तो आपको क्या करना है, के समान लगाना है भी। ठीक है, के समान आपको यहाँ पे समास विग्रह जब आप करो तो बीच में क्या लगा दो, के समान लगा दो, तो आपका यहाँ पे समास विग्रह हो जाएगा। अब उपमान पहले आया है और उपमेय बाद में आया है, लेकिन एक कंडीशन ऐसे भी मैंने आपको बताई थी भी, उसमें क्या होगा, उपमेय तो पहले आ जाएगा और उपमान है वो उसके बाद में आएगा। तो उसमें आप क्या करोगे, रूपी लगाना है अपने को। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कुछ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लो भी इसका। देन उसके बाद में आगे चलते हैं और
अब वाली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, उपमेय उसमें पहले आएगा और उपमान है वो बाद में आएगा। ठीक है, और आपको करना क्या है, रूपी शब्द लगाना है आपको। कंडीशन आपकी रहेगी उपमेय पहले आएगा और उपमान बाद में आएगा, और क्या करना है, जब विग्रह करोगे तो आपको क्या करना है, रूपी शब्द आपको लगाना है। अब देखिएगा कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि कर कमल एग्जाम्पल है। कर जिसको आता है वो समास विग्रह करके और कमेंट सेक्शन में छाप दे। ठीक है, कर कमल का बनाओ, जैसे कि देह लता, देह लता, देह लता का बनाइएगा, क्या बनेगा, जैसे कि मुखार बिंद बनाओ, मुखार बिंद इसका बनाओ, मुखार बिंद का बनाओ। उसके बाद में कीर्ति लता का बनाओ, कीर्ति लता का बनाइएगा, क्या बनेगा, जो उसके बाद में संसार, संसार सागर का बनाइएगा, क्या बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में हो जाएगा आपका दंत मुक्ता, ये तो उसमें चला गया आपका केसमान में। ठीक है, इतने का बनाओ आप, और जिसको नहीं आता है वो बोर्ड की तरफ देखे भी। कर हाथ होता है, हाथ कैसा है भी आपका, कमल के समान है। ठीक है, तुलना किसकी की गई है, कर की गई है। कहने का मतलब है ये क्या है, यहाँ पे उपमेय है, और कमल यहाँ पे क्या है, किसके साथ की गई है, हाथ की तुलना है वो किसके साथ की गई है, तो कमल के साथ की गई है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपमान आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको रूपी लगाना है बीच में रूपी लगाना है, तो कैसे लगाओगे, कर रूपी कमल लगाओगे या फिर कमल रूपी कर लगाओगे। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कमल रूपी कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल रूपी कर हो जाएगा। तो यहाँ पे करो विग्रह कर रूपी कमल, चीजें समझ में आई। देह लता, देह शरीर होता है, लता बेल हो गई, जो आपका शरीर है वो कैसा है, लता के समान है, तो हो जाएगा लता रूपी देह, लता रूपी देह। ठीक है, का देह रूपी लता, लता रूपी देह। देन उसके बाद में मुखार बिंद, मुखार बिंद का आप रूपी लगाना आपको, तो मुख रूपी अरविंद या फिर अरविंद रूपी मुख हो जाएगा, तो अरविंद रूपी मुख हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लीजिएगा अरविंद, अरविंद रूपी मुख। ठीक है, उसके बाद में कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति, इसका हो जाएगा लता रूपी, लता रूपी कीर्ति। और उसके बाद में संसार सागर, सागर रूपी संसार, क्या हो जाएगा, सागर रूपी संसार बन जाएगा। ये इतनी चीजें क्लियर हुई क्या, बताइएगा। अपना जो कर्मधारय समास था उसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा है। एक तो आता है इसमें विशेष्य और विशेषण, जिसमें है जो लगाना है आपको। ठीक है, एक आता है पहले ये आ जाएगा उपमान और उसके बाद में आ जाएगा उपमेय, तो आपको लगाना है केसमान। और एक तीसरी कंडीशन है उपमेय पहले आएगा और उपमान बाद में आएगा, तो उसमें आपको क्या लगाना है, रूपी शब्द लगाना है। यहाँ पे आपका जो कर्मधारय समास है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अगला समास हम इस क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे द्विगु। द्विगु में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद यानी पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, यानी उसमें संख्या दी गई होती है। चीजें समझ में आ गई। चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और द्विगु समास की हेडिंग डालिएगा। भाई द्विगु समास हम पढ़ने वाले हैं। द्विगु में क्या होगा, पूर्व पद संख्यावाची, उसके बाद में 1 से लेकर के 9 तक क्या होगा, उसमें गिनती दी गई होगी या फिर हम गुणज बोल सकते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक की संख्याएं आती है, उसमें 10 का गुणज बोल सकते हैं उसको। पूर्व पद संख्यावाची होता है
और आपका उत्तर पद क्या होता है, यहाँ पे प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद। तो यहाँ पे द्विगु समास, और द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों ही क्या थे भाई, दोनों ही आपके तत्पुरुष के पार्ट थे पहले जब हमने पढ़ा था, देन उसके बाद में उसको अलग कर दिया गया। अब देखिएगा द्विगु समास, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, ठीक है। एक कंडीशन यहां पे क्या होगा, दूसरी कंडीशन इसका पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। इसका पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। उसके बाद में संख्या है वो 10 का गुणज होगी, 10 के गुणज के रूप में आएगी, और संख्या है वो 1 से 9 तक इसमें संख्याएं आती है। चीजें समझ में आई क्या? उत्तर पद प्रधान, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब यहां पे देखिएगा हमने तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद प्रदान किया था, ठीक है। कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रदान किया था, और द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रदान किया था। डेफिनेशन आप याद रखना, निम्नलिखित में से कौन से समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता। ऑप्शंस में एबे में आपको पूछ सकता है, इन तीनों का ऑप्शन दे देगा, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, और एक दे देगा अव्ययभाव समास। तो इसमें से कौन सा होगा? तो तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययभाव तीनों का क्या होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तीनों का क्या होता है, उत्तर पद प्रदान होता है। अवयव का पूर्व पद प्रदान होता है, पहला पद, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कुछ एक एग्जांपल इसके कर लेते हैं, जैसे कि त्रिभुज। अब अगर हम जब समास विग्रह करेंगे इसका, जब द्विगु समास में समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय क्या लगाएंगे भी, का समूह है, समाहार, वाला या फिर वाली लगाएंगे भी, ठीक है। का समूह है, का समूह है, का समाहार, ठीक है, या फिर वाला या वाली, ठीक है। विग्रह करते समय ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, विग्रह करते समय क्या लगाएंगे भाई, विग्रह करते समय का समूह है, का समाहार, वाला या फिर वाली। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में पूर्व जो पद है, पहला पद त्रि यानी 3 संख्यावाची आया ना, त्रिभुज में आपको विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। तो कैसे करोगे, तो इसमें हो जाएगा 3 भुजाओं का, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला आ गया ना, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इसमें इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन उसके बाद में 5-6 एग्जाम्पल है वो दूसरी स्लाइड पे कर लेते हैं, ठीक है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। चलिए इसी प्रकार से जैसे हमने कर्मधारय समास पढ़ा है ना, 3 या 4 पार्टों में, 3 पार्टों में पढ़ा है, इसी प्रकार से आगे द्वंद्व समास आपका आने वाला है, और द्वंद्व है वो 3 पार्टों में हम पढ़ेंगे, ठीक है, 1 बाय 1, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे पहला इसका हो जाएगा त्रिभुज, जिसको आता है वो बनाएगा, जिसको नहीं आता वो बोर्ड की तरफ देखते रहें। त्रिभुज का बनाओ क्या बनेगा, देन उसके बाद में त्रिवेणी का बनाओ क्या होगा, देन उसके बाद में दुराहा। याद रखना पहला पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद इसका प्रधान होगा। जैसे कि दुनाली में क्या है भाई, तो दुनाली में आपका द्विगु समास है। एग्जाम्पल जैसे कि चौराहा, जैसे कि चौमासा बनाओ भी, जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में समास विग्रह करके इसको छाप देगा, ठीक है। और जैसे कि तिरंगा का बनाइएगा, क्या बनेगा,
ठीक है। त्रिभुज का क्या बनेगा, तीन भुजाओं वाला क्या बनेगा भाई, इसका बन जाएगा तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला, ठीक है, तीन भुजाओं वाला हो गया। त्रिवेणी में क्या होगा, तीन वेणियों का समाहार, तीन वेणियों का समाहार त्रिवेणी हो गया। दुराहा यानी यहां पे क्या है, संख्यावाची दो है, दो राहों का समाहार या फिर समूह है, दो राहों का समूह है, दो राह एक जगह आके मिलते हैं तो दो राहों का समूह हो गया। दुनाली में क्या हो जाएगा, दो नाली वाली, क्या होगा, दो नाली वाली। चौराहा चार राहों का समूह है, चार राहों का समूह है, चार राहों का समूह है। चौमासा चार मासों का या फिर माहों का या फिर मासों लिख दो, चौमासा का हो जाएगा चार माह या फिर मासा, तो यहाँ पे चौमासा यानी चार हो जाएगा और मासा या फिर माह लिख सकते हैं और इसका हो जाएगा समूह है, ठीक है। तो चार मासों का या फिर माहों का भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, चार मासों का समूह है, ठीक है। और उसके बाद में तिरंगा तीन रंगों वाला, तीन रंगों वाला क्या हो जाएगा, आपका तिरंगा हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, यानी इसमें जब समास विग्रह करेंगे वाला वाली, ठीक है, और का समूह है, का समाहार, ये चीजें आएगी। मैंने आपको वैसे बता दिया द्विगु में क्या होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद है संख्यावाची, उत्तर पद प्रधान होता है। 1 से लेकर के 9 तक इसमें संख्याएं आती है, 10 के गुणज के रूप में बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। त्रिभुज 3 आ गया, त्रिवेणी 3 आ गया, दुराहा 2 आ गया, दुनाली में 2 आ गया, चौराहे में 4 आ गया, चौमासा में 4 आ गया, तिरंगा में 3 आ गया। तो और जो प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको PDF में दे दूंगा, जैसे ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा समास वाला तो उसकी PDF है वो अपलोड कर दी जाएगी। क्लास आपको कैसी लगी है, इस क्लास में क्रमधारय समास और द्विगु समास हमने पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।